पाई है। एक प्रख्यात विग्रह बन चुका अपने दर्शन से के ही विग्रह है। श्री राधा मदन को परम सौभाग्य सभी भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा अपना जप को विराम दे दीजिए। हमारे जपाटॉक का समय हो चुका है और प्रभु से मुझे आज की जपाटॉक प्रारंभ करें। हरे हरे तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे चारिणे पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। उपस्थित सभी वैष्णव को सादर प्रणाम और मैं सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। खास करके सारे वरिष्ठ वैष्णव और सभी से मैं याचना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मावती। हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टक जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने बहुत समय पूर्व एक श्रृंखला छोटी बनाई थी। वास्तव में बड़ा सेशन है किसका एक इंट्रोडक्टरी सेशन आज हम लोग लेंगे। हम सभी को पता है कि गौड़ीय वैष्णव के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आविर्भाव और उनकी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो हमारे तीन प्रमुख ग्रंथ है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत, कुछ कुछ भक्त इसे बीबीसी कहते हैं, भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, बीबीसी। तो जहां पर गीता समाप्त होती है वहां पर श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। भगवत गीता समाप्त होती है शरणागति पर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और वहीं से श्रीमद् भागवत की जो है वह शुरुआत होती है, सत्यम परम धीमहि। और जहां पर श्रीमद् भागवत समाप्त होता है, श्रीमद् भागवत के आखिरी स्कंद, 12वां स्कंद, आखिरी अध्याय और उसका आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चरितामृत प्रारंभ होता है क्योंकि संकीर्तन से ही तो महाप्रभु का जन्म भी हुआ और सब कुछ, सारी लीलाओं में संकीर्तन प्रधान महाप्रभु ने रखा। तो वो है संकीर्तन। तो गीता समाप्त होती है, वहां से भागवत प्रारंभ होता है, भागवत समाप्त होता है, वहां से चैतन्य चरितामृत प्रारंभ होता है। और ये चैतन्य चरितामृत
उसका यदि हम लोग देखें, चैतन्य चरितामृत जहां पर समाप्त होता है वहां पर ये चैतन्य शिक्षाष्टक पाया जाता है। तो ये कितना इसेंस ऑफ द इसेंस ऑफ द इसेंस इसे हमने मानना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका अवतरण पिछले महीने में ही हमने गौर पूर्णिमा मनाई थी। तो हम जानते हैं कि ऐसी चीज देने के लिए महाप्रभु आए जो अभी तक किसी ने नहीं दी थी। और चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी क्या है, कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें आदि लीला में बताते हैं कि जब राधा रानी और कृष्ण सर्वप्रथम एक थे, एकात्म मानव अपि भुविपुरा देह भेदम गतो, कृष्ण आते हैं चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम। अभी वो दोनों एक हुए हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी का भाव और कांति लेके आए हुए हैं। और क्या प्रदान करने के लिए आए हैं, श्री रूप गोस्वामी जब प्रार्थना करते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं देते खुद का प्रेम? क्योंकि यदि भगवान प्रेम दे देंगे तो उनका दास बन जाना पड़ता है भगवान को, इसलिए भगवान कृष्ण प्रेम इजीली नहीं देते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बिना मांगे भी उसे प्रदान करते हैं, इसलिए महावदन्याय। क्यों महावदन्याय है? क्योंकि वो प्रदान कर रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा बहुमूल्य रत्न श्री चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए हैं। जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसके 3 विभाग आते हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर के संन्यास तक की लीलाएं, पहले 24 वर्ष महाप्रभु के लीला के। मध्य लीला संन्यास के पश्चात जो महाप्रभु भ्रमण किए वो 6 साल वो मध्य लीला में वर्णन है। और आखिरी 18 साल जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में निवास किए और अब स्वयं आस्वादन किए, वो जो है उसका वर्णन अंत्य लीला में आता है। और जो चैतन्य शिक्षाष्टक है वो अंत्य लीला के भी अंत्य में आता है। अंत्य लीला में 20 अध्याय है और उस 20वें अध्याय का शीर्षक ही है श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। तो यदि अंत्य लीला हम पढ़ते हैं तो महाप्रभु के बड़े गंभीर भाव वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। उनके शरीर रोमांचित हो उठना, आंखों से अश्रु प्रवाहित होना, गदगद भावना में सदैव रहना। और चैतन्य महाप्रभु अपनी अंत्य लीला में केवल स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इनके संग में आस्वादन किया करते थे, प्रेम का आस्वादन। साल में जैसा हमने देखा 48 साल तक महाप्रभु इस धरातल पर थे, उनके द्वारा हुआ एक भी ग्रंथ उपस्थित नहीं। उन्होंने एम्पावर किया था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्हें लिखने के लिए प्रेरणा दी थी और उन्हें कहा था आप लिखिए, लेकिन स्वयं उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। उनके द्वारा लिखित केवल ये एक 8 श्लोक हमें मिलते हैं और जो कि स्वयं के लिए शिक्षा है। महाप्रभु स्वयं को शिक्षा देते हैं उसमें। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मनः शिक्षा, अपने मन को बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, हे मेरे मन भजो। तो हम हमारे मन को उपदेश देते हैं, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को भी उपदेश देते हैं और उस माध्यम से दूसरों को भी उपदेश प्रदान करते हैं। यह है शिक्षाष्टक। तो ये शिक्षाष्टक शब्द जब हम देखते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है उपदेश, अष्टक का अर्थ होता है 8। तो 8 श्लोक जो है ये महाप्रभु स्वयं को भी बोल रहे हैं और उसके माध्यम से दूसरों को भी सिखा रहे हैं। ये महाप्रभु ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर कहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने इन 8 श्लोकों को एकत्रित करके एक जगह पर जो है वो स्थापित कर दिया है अंत्य लीला के 20वें अध्याय में। तो यह है श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। तो मैं सोचा कि ये शिक्षाष्टकम का हम पाठ भी करेंगे सब भक्त एक साथ, और फिर
इनकी इनकी केवल हम रचना देखेंगे, हर एक के विस्तार में हर एक का अर्थ हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन इनको हम लोग गाएंगे। तो ये अध्याय 20वें अंत्य लीला में ये पाए जाते हैं। सब भक्त गा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नाम् अकारि बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्ति अहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद् हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो ये 8 श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम के, और ये सारे शास्त्रों का निचोड़ या सार हम लोग इसे कह सकते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी अंत्य लीला में वर्णन करते हैं, पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला से अष्ट श्लोकेर अर्थ आपने आस्वादिला। महाप्रभु ने ये पूर्व पहले भी अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला, लोगों को शिक्षा दी है इस माध्यम से, इन श्लोकों के द्वारा। और अष्ट श्लोकेर अर्थ आपने आस्वादिला, स्वयं भी उन्होंने उसका आस्वादन किया हुआ है। तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कविराज गोस्वामी ने उसे एकत्रित करके एक जगह पर दिया हुआ है और विस्तार से वो स्वयं उसका अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। कविराज गोस्वामी यहाँ तक बताते हैं, प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दिने दिने। चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है शिक्षाष्टक श्लोक, यही पढ़े सुने। जो भी कोई व्यक्ति पढ़ता है और सुनता है, क्या परिणाम होगा उसका? कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दिने दिने। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उस व्यक्ति के हृदय में हर दिन बढ़ता रहेगा, हर दिन बढ़ता रहेगा। और हमारे जीवन का उद्देश्य ये भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना। और यहाँ पर साधन दिया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति शिक्षाष्टकम प्रार्थनाएं हर रोज पढ़ेगा या सुनेगा, क्या होगा उसका लाभ? बड़े दिने दिने, हर दिन कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के हृदय में बढ़ता रहेगा। इसलिए देखिए, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें हम लोग मंगला आरती करते हैं, नरसिम्हा आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले हम लोग शिक्षाष्टकम गाते हैं। तो ये शिक्षाष्टकम श्लोक श्रील प्रभुपाद जी जानते थे इस इसेंस को, कि हर रोज यदि पढ़ेंगे तो कृष्ण प्रेम की वृद्धि होगी हर दिन। इसलिए उन्होंने उसे मॉर्निंग प्रोग्राम में ही इंक्लूड कर दिया है। तो मैं भी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब करने से प्रारंभ यदि हम लोग रोज इसे पढ़ते हैं तो इसका बहुत हमें
लाभ हो सकता है और इनके अर्थों के ऊपर हम लोग कंटेम्पलेट कर सकते हैं। और ये शिक्षाष्टकम इतना महत्वपूर्ण है इसलिए केवल ये 8 श्लोक है, लेकिन इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है, टीकाएं लिखी है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इनके ऊपर टीका लिखे हुए, उनका नाम है श्री संबोधन भाष्य, इतनी बड़ी किताब है वो। सरस्वती ठाकुर इन्होंने भी किताब लिखी हुई है टीका के रूप में, उसका नाम है विवृति टीका। और ये जो 8 श्लोक हमने देखे, इनका जो है वो विभाजन किया गया है। सारे वेदों का सार, जैसे मैंने कहा, सारे वेदों का सार निचोड़ है ये 8 श्लोक चैतन्य शिक्षाष्टक के। उनको यदि हम लोग विभाजन करना चाहे ये 8 श्लोकों का, तो वेदों में 3 वर्णित जो ज्ञान है उनके आधार पर इन श्लोकों का विभाजन हम लोग कर सकते हैं। और जो भक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, जो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, उन भक्ति के स्तर के आधार पे भी इनका विभाजन हो सकता है। तो 2 तरीके से इन 8 श्लोकों का विभाजन होता है, वेदों में वर्णित जो 3 ज्ञान है उसके आधार पे और भक्ति के जो विभिन्न स्तर है उनके आधार पे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे जो वेदों में वर्णित 3 ज्ञान है वो कौन से है। तो वेदों में 3 प्रकार के ज्ञान वर्णन किया जाता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे 3 वस्तु कहे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वेदों में 3 वस्तु कही गई है। भगवान कौन है, जीव कौन है और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, वो है संबंध ज्ञान। वो संबंध जो अभी भूल गए हैं उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए क्या करना होगा, वो है भगवान की भक्ति, वो है अभिधेय ज्ञान। और उसका फल वो प्राप्त करने के पश्चात, वो विधि का पालन करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, वो है प्रयोजन। तो वो है प्रेम प्रयोजन, कृष्ण प्रेम। तो वेदों को हम लोग यदि देखें तो ये 3 प्रकार के ज्ञान हमें वेद में मिलते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। और ये तीनों संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ये हमें इन 8 श्लोकों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं इसकी मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा जो है वो विभाग करने का तरीका, भक्ति के स्तर के आधार पे भी ये चैतन्य शिक्षाष्टक के श्लोकों का विभाजन किया जा सकता है। तो भक्ति के 3 प्रकार कौन से होते हैं? रूप गोस्वामी पाद इनके अनुसार साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये 3 स्तर है भक्ति के। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हम तो केवल साधना भक्ति और प्रेम भक्ति सुने हैं, तो उसके बीच में भी एक होता है भाव भक्ति। ये रूप गोस्वामी स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु में इनकी व्याख्याएं भी की है। इतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में साधन भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति क्या होती है और प्रेम भक्ति क्या होती है, वो यदि हम लोग समझ गए तो वो चैतन्य शिक्षाष्टक में कहाँ पे पाई जाती है वो समझना आसान हो सकता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं साधन भक्ति क्या होती है। पूर्ति साध्या भवेत् साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। भक्ति रस सिंधु के पहले ही जो लहरी है उसमें ही वर्णन किया गया है, जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति द्वारा साध्य होने वाला है। तो यह है साधन भक्ति, जो इंद्रियों के माध्यम से संपन्न की जाती है, वह साधन भक्ति कहलाती है। अभी तक भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग साधना करने का प्रयास करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हृदय में अभी तक भाव प्रकट नहीं हुआ है, तो यह है साधन भक्ति। अगला है स्तर भाव भक्ति। जब साधना करके करते आगे बढ़ते हैं, प्रगति होती है, शुद्ध भाव विशेषात्मा प्रेम सूर्याशु साम्य भाग रुचि भेश्चित्तमश्रुण्य कृत असौ भाव उच्चते। ये भाव कहा जाता है। क्या है भाव? जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है, जब व्यक्ति अभी शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है और उस स्तर पर वो भक्ति करता है, तो सूर्योदय हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, सूर्योदय हुआ है और एक संपूर्ण प्रकाश भी अभी बिल्कुल जैसे सूर्य के चटके लग रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है,
केवल उदय हुआ है, जो तो कृष्ण प्रेम का उदय होता है तो वो भाव कहलाता है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, ये उसका लक्षण है। हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। तो भाव भक्ति का, जैसे जैसे प्रेम को यदि हम लोग फूल की तुलना दे, जैसा विकसित फूल, तो जो भाव होता है वो एक पुष्प की कली के समान है। जब वो कली होती है, बर्ड बर्ड ऑफ द फ्लावर उसे कहते हैं, तो वो है भाव। और ये भाव जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब उसे कहते हैं प्रेम। सम्यक मसृणित स्वांतो ममात्वातिशयांकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुधि प्रेमा निगद्यते। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है, पूर्ण रूप से हृदय कोमल हो गया है, जैसे माखन के तरह भगवान कृष्ण माखन चोर है, हृदय अभी माखन के भांति हो गया है, और भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है। प्रेम इतना घनीभूत हो गया है कि ममत्व अतिशय अंकित, कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये भावना बिल्कुल दृढ़ हो जाती है। तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम कहलाता है। बुधि प्रेमा निगद्यते, बुद्धिमान लोग उसे प्रेम कहते हैं। तो साधना भक्ति अभी तक हृदय में भाव और प्रेम नहीं है, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर की जाती है, वो है साधना भक्ति। आगे चल के हृदय सौम्य हो जाता है और कृष्ण प्रेम की किरणों का उदय होने लगता है, वो है भाव भक्ति। और जब ऐसा आगे करते जाते हैं तो हृदय पूर्ण रूप से जब कोमल हो जाता है और भगवान के प्रति ममत्व की भावना जागृत हो जाती है, वो है प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति क्या है, ये अभी हमें समझ आया है। और वेदों में वर्णित 3 ज्ञान क्या है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन क्या है, ये समझ में आया है। चैतन्य शिक्षाष्टक को हमने पढ़ लिया है। अभी हम चैतन्य शिक्षाष्टक के 8 श्लोकों का इन 2 ज्ञानों के स्तर पर विभाजन देखेंगे। तो ये शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक हमने देखे थे, श्लोक संख्या यहाँ पर लेफ्ट में दी गई है, 8 श्लोक, और हर 8 श्लोकों का विषय भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम जो हमने श्लोक देखा था, चेतो दर्पण मार्जनम, तो हरिनाम संकीर्तन के 7 परिणाम होते हैं, उन परिणामों का वर्णन इस पहले श्लोक में किया गया था। सर्वप्रथम होता है चित्त का शुद्ध हो जाना, चेतो दर्पण मार्जनम। इस प्रकार से संपूर्ण 7 जो परिणाम होते हैं, हृदय का शुद्ध हो जाना, भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो इसका वर्णन पहले श्लोक में किया गया है, हरिनाम संकीर्तन के परिणाम। और इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मेरा दुर्दैव क्या है, ये महाप्रभु प्रकट किए हैं कि हमारा दुर्दैव दूसरे श्लोक में, दुर्दैव मिदृशम मिहाजनी न अनुराग। इतनी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाली है, उसका पालन करने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना दुर्भागी हूं कि इस नाम के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। तो अनुराग उत्पन्न करने की विधि क्या बताते हैं कि जब करने की विधि जो तीसरे श्लोक में वर्णन है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि स्वयं को तृण से भी अधिक हीन मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, स्वयं को मान की अपेक्षा नहीं करते हुए दूसरों को सदैव सम्मान करने की अपेक्षा जो व्यक्ति रखता है, तब वह व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। तो ये विधि तीसरे श्लोक में बताई। और यदि महाप्रभु को पूछा जाए आपको व्यक्तिगत रूप में क्या चाहिए, तो चौथे श्लोक में बताते हैं एक साधक की अभिलाषा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम वा जगदीश काम है। तो क्या चाहिए आपको, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी, तो हे भगवान केवल अहेतु की भक्ति आपके चरणों में मुझे चाहिए, ये वो चौथे श्लोक में बताते हैं। और साधक का स्वरूप क्या होता है कि किस प्रकार से दासत्व की भावना में, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश, मैं भगवान के चरण कमलों की धूलि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, ये है एक साधक का स्वरूप। तो ये जो 5 श्लोक हमने देखे, ये साधन भक्ति में आते हैं।
जो हमने 3 भक्ति देखी थी ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो पहले 5 श्लोक साधन भक्ति में आते हैं। तो भक्ति के स्तर पर जो विभाजन है वो इस टेबल में दिया गया है, और जो वेदों में वर्णित 3 ज्ञान है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उनका विभाजन यहाँ पे दिया है। स्तर पर जब विभाजन करते हैं तो, और जो वेद में वर्णित 3 ज्ञान के आधार पाते हैं, उसके पश्चात जो है आगे वाले जो श्लोक है 6, 7, 8, तो उसमें जो छठा और 7वां श्लोक है उसमें हम लोग कहते हैं ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदय। तो जो अष्ट सात्विक भावों का वर्णन वहां पर है, इसलिए वो भाव भक्ति में आते हैं। तो छठा और 7वां श्लोक भाव भक्ति में उनका वर्णन आता है, और 7वां और 8वां श्लोक प्रेम भक्ति। क्योंकि जो 8वां श्लोक है, आखिरी श्लोक, उसमें श्रीमती राधा रानी का सर्वोत्कृष्ट भाव उसका वर्णन आता है कि हे भगवान, आप मुझे आलिंगन दो, आश्लिष्ट शवा पादरताम पिनष्टुमाम, या आपके चरणों तले मुझे रौन दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सदैव हमारे प्राणनाथ बने ही रहेंगे। तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम का स्तर है, तो वो प्रेम भक्ति में आता है 8वां श्लोक। तो 7वां और 8वां श्लोक इनका प्रेम भक्ति में वर्णन है, और छठा 7वां जो है वो भाव भक्ति में आते हैं। और वेद के ज्ञान जो 3 ज्ञान है उनमें यदि विभाजन देखेंगे तो छठा, 7वां और 8वां श्लोक ये प्रयोजन में आते हैं। प्रयोजन, कृष्ण प्रेम जो प्राप्त करना, वो प्रयोजन है। और ये 8 के 8 श्लोक अभिधेय में वर्णन किए गए। अभिधेय का अर्थ होता है कि भक्ति की विधि। तो ये विधि 8 श्लोक में वर्णन की गई है। तो खास करके जो पहले 5 श्लोक है वो वैधि भक्ति, और छठा, 7वां, 8वां और रागानुग भक्ति की विधि। तो इस प्रकार से इन 8 श्लोकों को हम लोग अभिधेय में ले सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति की विधि है। जैसे हम लोग, यदि मैं आज छठा श्लोक गाता हूं, तो क्या मैं भाव भक्ति के स्तर पे पहुंचा हुआ हूं? नहीं, मैं उसे अभिधेय के रूप में गा रहा हूँ, वो विधि के रूप में गा रहा हूँ कि हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कब वो दिन आएगा कि जब मैं आपका नाम लूंगा तो मेरे आंखों से अश्रु प्रवाहित होंगे, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा और मेरे रोमांच पुलकित हो जाएंगे। कब वो समय आएगा? तो ये प्रार्थना के रूप में मैं गा रहा हूं, और जब उस भाव स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाएगा तो ये परिणाम दिखाई देंगे, इसलिए उसका वर्णन भाव भक्ति में किया गया है। और जो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जब कीर्तन करते थे तो उनमें वो भाव दिखाई देते थे, क्योंकि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थे और वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये शिक्षाष्टक श्लोक जब हम देखते हैं तो इसमें हमें साधना भक्ति से प्रेम भक्ति तक ले जाने की क्षमता इन 8 श्लोकों में है। और उसके साथ साथ जो वेदों में वर्णित 3 ज्ञान है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों इसमें भरे हुए हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी विनती करते हैं कि भाई इन श्लोकों को आप हर दिन उच्चारण करो। प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दीने दीने। तो यदि हमें हमारे अंदर की भक्ति को बढ़ाना है, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना है, तो इन 8 श्लोकों को हमें अच्छे से समझना है, और इनको हर रोज समझकर प्रार्थना के रूप में रोज अर्पण करना है। ऐसा यदि हम लोग करेंगे तो हमारे हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण भावना का उदय और उसका फूल और फल जो है वो उत्पन्न हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कृष्णधन प्रभु जी आपका। तो प्रभु जी के इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट था जो मैंने जानबूझ के नहीं कहा, वो था कि प्रभु जी अभी भी की पढ़ाई तो संपन्न हो गई, लेकिन अभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही देखते हुए, वैसे श्री प्रभुपाद और शास्त्र भी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन भर एक कार्य होता है, या एक कार्य पूरे जीवन करता है ब्रह्मचर्य, वो है पठन पाठन, पढ़ाई करते रहते हैं। तो प्रभु जी अभी भी पढ़ रहे हैं और संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, संस्कृत की भाषा के गूढ़ रहस्य को समझ रहे हैं। तो हम प्रेजेंटेशन से या प्रभु जी के जपा टॉक से ही ये भली भांति पता चल रहा था या दिख रहा था कि प्रभु जी किस प्रकार से विद्वान है या विद्वत्ता प्राप्त किए है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्णधन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में श्रीमान कृष्णधन प्रभु से विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि भविष्य में भी प्रभु जी हमें अपना संग दे। और आज जो केवल प्रभु जी ने कहा आधे घंटे में केवल इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक सेशन में एक श्लोक भी अगर कवर हो गए तो और 8 सेशन बाकी है प्रभु जी। आज का तो बिगिनिंग था केवल, तो आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पे बनाए रखे, ताकि जो अंत में प्रभु जी ने श्लोक कहा कविराज गोस्वामी का, जो अपील है हम सबसे एक प्रकार से कि हम महाप्रभु के शिक्षाष्टक को केवल पढ़ते जाए या रोज उसका उच्चारण करेंगे तो भी हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो जैसे एक भक्त गुरु महाराज जी से कुछ समय पहले पूछ रहा था, महाराज जी जब में रस नहीं है, नाम में रस नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या करें? गुरु महाराज जी कहे कीप चैंटिंग, प्रभुपाद है। और फिर एक प्रसंग पे महाराज जी ये भी कह रहे थे कि श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए या उससे करने का अभ्यास हमें करना चाहिए। मतलब पता हो ना हो, भाव मिले ना मिले, लेकिन उच्चारण तो करना चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रभु जी जब आज अंत में कविराज गोस्वामी की स्टेटमेंट दिए तो वो स्मरण हो रहा था, तो सोचा आप सभी से शेयर करें। तो पुनः प्रभु जी आपका हृदय पूर्वक हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपके चरणों में अनुरोध भी करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य प्रदान कीजिए। और आज का जो सेशन हम प्रारंभ किए हैं तो उसे पूर्ण करने तक की हम राह देखेंगे, ताकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जब हम शिक्षाष्टक का डिटेल स्टडी या एनालिसिस करके समझेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रगति प्राप्त होगी। तो इसी भाव और प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को यही विराम देना चाहेंगे। कल पुनः ब्रह्मा जी के सानिध्य में हरि नाम जप जपाठों के लिए एकत्रित होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वनमाली प्रभु। जय थैंक यू, जय प्रभु। थैंक यू सर, हरे थैंक यू कृष्ण। एवरीवन। हरे श्री हरि नाम की जय, हरे जय। कृष्ण महा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य शिक्षाष्टक की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो कृष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद।